श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बच्चे अगर अपनी माँ के या पिता की आंखों से थोड़ी देर के लिए भी ओझल हो जाएं तो हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, उनको तलाशते हैं और दुखी रहते हैं। आज का जो प्रसंग है वो ऐसे ही एक पुत्र का है जो वर्षों से अपने पिता से बिछड़ गया था। वो पिता जो सालों से अपनी आंखों में आंसू लेकर जी रहा था और साईं बाबा के वो वचन जिन्होंने इन दोनों का जीवन बदल दिया। इस प्रसंग को सुनाने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनके बनाए हुए चित्र हमने इस प्रसंग सुनाने के दौरान इस्तेमाल किए हैं, और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और जो हमारा श्रद्धा और सबरी का परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बाबा इसके भी सदस्यों का सदैव सदैव मार्गदर्शन करते रहें, उन्हें जीवन में अच्छी शिक्षा और ईश्वर के प्रति बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। थाने में एक गृहस्थ रहा करते थे जिनका की बेटा पिछले कई वर्षों से पहले उनसे बिछड़ गया था। ना उसका कोई सुराग मिल रहा था, ना कोई उम्मीद दिख रही थी कि वो दोबारा कभी मिलेगा। और पिता के लिए इस दुख में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। उनकी तड़प और पीड़ा हर बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। एक बार साईं बाबा की कीर्ति उनके कानों में पहुंची तो उन्होंने सोचा क्यों ना साईं बाबा के पास शिरडी जाया जाए और उनसे इस विषय को लेकर प्रार्थना की जाए। आखिरकार टूटा हुआ मन और भारी दिल लेकर वो साईं बाबा के चरणों में पहुंचा और द्वारका माई में जाकर बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने मन की बात बाबा से कही। उन्होंने बोला कि बाबा, मेरा बेटा बहुत वर्ष पहले हमसे बिछड़ गया था। मैं नहीं जानता कि वो जीवित है या नहीं, वो मुझे मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना लेकर आपके चरणों में आया हूं कि आप मुझे बताइए कि वो मुझे मिलेगा या नहीं। साईं बाबा ने उस व्यक्ति को बहुत ही करुणामयी दृष्टि से देखा और धीरे से बोला कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। ना कोई प्रश्न, ना कोई विवरण, बस बाबा के वचन, और उन पर विश्वास करके वो व्यक्ति वहां से उठ गया। वो 2 दिन तक शिरडी में रुका और 2 दिन रुकने के बाद बाबा ने उसको इजाजत दी कि वो अब जा सकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि शिरडी में जब लोग आते थे तो जाने से पहले हमेशा बाबा की इजाजत दिया करते थे। अब जब वो जा रहा था तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ बाबा के वचन थे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, इस विषय में बाबा ने कुछ नहीं बोला था और ना ही उस व्यक्ति ने इस बात को पूछने का साहस किया था। जैसा कि मैंने कहा था, वो जो सज्जन थे वो थाने के रहने वाले थे। जब वो वापस गए और थाने के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उसी समय मुंबई से भी एक ट्रेन जो थी वो आ रही थी और वो भी थाने के स्टेशन पर रुकी। अब जिस व्यक्ति को ये कहा गया हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, उसकी नजरें हर जगह उसको तलाश कर रही होती हैं। और जब अचानक ही उन्होंने देखा कि मुंबई से आई हुई एक ट्रेन रुकी है और उसमें से लोग उतर रहे हैं, तो उनकी नजर एक व्यक्ति पे पड़ी और खुशी से उनका ठिकाना नहीं रहा। जो नजर वर्षों से अपने बेटे को तलाश कर रही थी वो उनके सामने उनको दिख गया। पिता और पुत्र का मिलन बहुत ही भाव विभोर रहा। आप समझ सकते हैं कि जब वर्षों से बिछड़े मिलें तो कैसा प्रतीत होता है। तो आपने देखा इस प्रसंग में किस प्रकार से बाबा के जो वचन थे वो सही साबित हुए एक बार फिर, और उस व्यक्ति को अपना वर्षों से बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि ये मात्र संयोग था, पर यह संयोग नहीं था, ये बाबा की कृपा थी, अपने भक्तों पर उनका प्रेम था। और जब बाबा कहते हैं कि मिल जाएगा तो वो जरूर मिलता है। बस जरूरत है आपको श्रद्धा और सब्र रखने की। आज का ये जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया है ये साईं लीला मैगजीन में सन 1923 में प्रकाशित हुआ था, अंक 7 में। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।